हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे स्कंद 1 से अध्याय 1 और श्लोक संख्या 13 से पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परं। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अब देखो, प्रभुपाद जी ने जब से लिखना शुरू किया ना, हर श्लोक में ये बात घूम फिर के प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। एक तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए और सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त शर्त क्या है कि वक्ता जो है मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि शील सूत गोस्वामी शील व्यासदेव की परंपरा के हैं। वो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव तथा तिरोधान और उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने के योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। श्लोक संख्या 14 अनुवाद।
जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे यानी कि नाम से, यानी कि जो नाम प्रभु से भयभीत रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्ति मान से क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। हम्म। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियों अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं, तो कलयुग केवल नाम आधारा। ठीक है, भगवान जी का जो नाम है और जो उनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे नाम प्रभु के बारे में, उनकी महत्व के बारे में हमें बताया जा रहा है। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु के झंझट से उबरा जा सकता है। तो इससे तो हम सभी भली भांति परिचित हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान जी का, मतलब भगवान जी का जो नाम है हरि नाम है। और भगवान जी चूंकि नाम अवतार के रूप में कलयुग में प्रकट होते हैं और उनको नाम प्रभु भी कहा जाता है ना। तो सारी शक्ति जो है वो पूरी भगवान जी के नाम में है। भगवान जी के नाम में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। यानी कि नाम और नामी में, भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। नाम और नामी में कोई किसी भी तरह का भेद नहीं है। जो व्यक्ति भाव से लेता है उसको भी बेनिफिट होता है ना। भगवान जी का जो भक्त होगा वो तो ऑब्वियसली बहुत ही अलर्ट होके, अटेंटिव होके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। और कई बार ये होता है कि कई लोग ऐसे ही अनजाने में नाम ले देते हैं, है ना। कई लोग जो होते हैं जबरदस्ती नाम लेते हैं। जबरदस्ती नाम लेते हैं कि जैसे बाध्य होकर लेना पड़ता है कभी कभार, की जैसे कई बार होता है कर्मकांडी में भी। कई बार इसका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जो कर्मकांडी व्यक्ति होते हैं ना। जैसे मान लो उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, अब पता है कि यार ये कुछ कर्म है हमें करना है, तो वहां पे वो पाठ सॉर्ट ऑफ रखवाते हैं। उनको बोलते हैं आप ये वाला मंत्र बोलो, ये वाली हवन में बैठे हो ऐसे बोलो, तो वो उनका मन नहीं होता, वो फिर भी बोल देते हैं बाध्य होकर। ये कई बार ये भी होता है कि हम अपने लिए भी ले सकते हैं कि जैसे भक्ति में जब हम नए नए आते हैं ना, हमारा माला जपने का मन नहीं करता स्टार्टिंग में। लोगों को लगता है यार क्या नींद नींद खराब करके सुबह उठो, नाम जपो, ये क्या क्या कर रहे हैं, हम क्यों ले रहे हैं। इस तरह से कई लोग अनजाने में बाध्य भी हो जाते हैं कि भाई उनको बेसिकली क्या होता है, अनजाना क्यों शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया, बिकॉज उनको नाम की इंपॉर्टेंस नहीं पता। तो फिर वो कहते हैं चलो हम हमारे फ्रेंड ने बोला है या फिर हमारे गुरु ने चलो बोल दिया, जिनसे मतलब कि संत, किसी साधु संत ने बोल दिया है, तो अब साधु संतों की बात नहीं टालनी चाहिए। कुछ इस वे में भी नाम लेते हैं, कुछ गुस्से से भी भगवान जी का नाम लेते हैं। जैसे गुस्से से नाम कौन लेता है, गुस्से से भी अभक्त होते हैं, जो नास्तिक होते हैं भगवान का नाम लेते हैं। कई बारी जो लोग होते हैं ना दूसरों को चिढ़ाने के वजह से भी भगवान जी का नाम लेते हैं। जैसे मान लो कोई भक्त माला कर रहा है, वो बोल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगला इंसान जो नास्तिक है वो कहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आया बड़ा हरे राम 24 घंटे माला। उसने एक वे में क्या किया, उसको चिढ़ाया, टॉन्टिंग में बोला मोजू के लिए ऐसे कि जैसे देखो इनको 24 घंटे लगे हुए हैं भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अनजाने में उसने उसके मुंह से भगवान जी का नाम तो निकला ना। तो भगवान जी का जो नाम है वो तो कहते हैं कि किसी भी वे में आपने लिया हो, जिस मर्जी भाव से लिया हो, उसका लाभ जो है वो आपको मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। तो सोचो कि जो अनजाने में इस तरह से लोग नाम लेते हैं, अगर उनको बेनिफिट मिलता है, तो हम अगर अटेंटिवली अलर्ट होकर दिल से भाव से भगवान जी को पुकारेंगे, तो सोचो कि फिर क्या स्थिति होगी, मतलब की, है ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, बड़े से बड़ा संकट भी अगर आपको पड़े तो उसमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। आजकल एक रील बहुत फेमस हुई है, वो जो महाराज जी है ना,
परम पूजनीय वो प्रेमानंद जी महाराज जो अ, वृंदावन वाले हैं, जिनकी किडनियाँ खराब है ना, वो वाले महाराज जी की। तो उन्होंने एक श्लोक बताया श्रीमद् भागवतम का, आपको मतलब सबको आता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस रील हुई थी, वीडियो भी बहुत चली थी उनकी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, है ना? प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो लोगों ने उनके बोलने से, उससे पहले देखो सबको ये श्लोक कहाँ पता था, लेकिन महाराज जी ने बताया वहां पर, तो लोगों ने ये वाला श्लोक ना बकायदा लर्न कर लिया। इनफैक्ट 2-4 लोगों ने मुझे बोला, मुझे ये श्लोक लिख कर देना, मैंने याद करना है, मैंने इसकी माला करनी है। क्यों? क्योंकि ना क्लेशों से मुक्त होना चाहता है व्यक्ति। व्यक्ति जो है क्लेशों से मुक्त होना चाहता है कि भई मैं किसी तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं अब सॉल्व नहीं हो रही है, तुम्हें दुआ की नहीं, सॉरी, तुम्हें दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, तो दुआ मेरे लिए दुआ कौन करेगा? खुद ही अपने लिए दुआ करनी पड़ेगी, खुद ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। हम भगवान जी को बोलेंगे, भगवान जी से माँगेंगे, तो लोग इस वे में भी नाम लेते हैं कि हमें हमारा कुछ भला हो जाए। तो यहाँ पे क्या बताया बताया बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। एनीवेज़ वो तो हो गया श्लोक की बात। लेकिन सिर्फ आप हरे कृष्ण बोलोगे ना, तब भी आप बड़े से बड़े संकट में की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठा सकते हो। कि होता है ना ऐसा, मतलब कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ना एक 1 मिनट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, एक्चुअली मेरे मोबाइल में है। एक मैसेज मेरे पास आया था, मैं आपको सुनाती हूँ पढ़ के। मैं यहाँ पे सेंड करूँ नहीं तो? कि ये हिज़ होलियस्ट जयप्रताका स्वामी जी महाराज जी ने लिखा था कि I had a situation once where just as I was newly practicing, I was working outside in a restaurant. Although my parents and grandparents were very wealthy due to emergencies, I was working in a restaurant. The person who was the cook there, he suddenly fainted, so everybody there ran, but but didn't know how to revive him. That time I was already chanting and practicing Bhakti Yoga. I did not know what to do, but I went over and just chanted Hare Krishna in his ear, and then all of a sudden he started like shaking and his eyes opened and sat up. He looked around and then he asked me, "What is it you chanted?" I left my body and मतलब कि वो एक जगह पहुंच गया था, मतलब लगभग मृत्यु के पास, उसके बाद वापस से वो वहाँ पे आए और उन्हें बोला, तो ये क्या था, ये हरे कृष्ण महामंत्र का, मतलब पूरा मैसेज नहीं पढ़ेंगे, मैं ग्रुप में डाल दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। तो ये एक तरह की जो हिज़ुलना जयपताका स्वामी जी महाराज जी ने भी अपने मैसेज के माध्यम से जो शेयर किया भक्तों के साथ, जो कि आदौ पुरानी बात है, बट हमारे पास मैंने आज पढ़ी, तो मैंने आप लोगों के साथ अभी थोड़ा क्लास में आने से पहले ही पढ़ा था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये नाम प्रभु में, मतलब कि बड़े से बड़ा संकट में भी अगर आप कृष्ण का नाम पुकारोगे, तो सोचो वो व्यक्ति तो बेचारा फेंट हो गया था और वो कहता कि मैं अब एक टाइप का निकल भी गया था, मतलब जैसे ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी टोटली अलग भी हो गया था, फिर वापस आ गया। आत्मा जो थी शरीर में वापस आई है, एक तरह से। ऐसा कुछ मैसेज था वो। तो यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिनीय था, कि भगवान ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान करके रखी हैं, है ना? प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है। तो हमें नाम के ऊपर ये बेसिकली श्लोक जो है, यहाँ हमें पता चलता है कि महामंत्र की शक्ति के बारे में, कि हरे कृष्ण महामंत्र जो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। आप किसी भी गंदी से गंदी सिचुएशन में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी देश, काल, वातावरण, कोई भी समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको बस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है और पूर्ण रूप से शरणागत होना है। जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की शरण ली थी, दोनों हाथ उठाकर। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, वो वाला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। शरणागति के जो 6 स्तर है, जो हमने आई थिंक शाम को परसों इसी क्लास में पढ़े थे, ये पता नहीं दोपहर वाली बैच में पढ़ाया था मैंने। तो उस वे में हमें देखना चाहिए अपना, कि हमें शरणागति कहते तो है, हमने कृष्ण भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। बट कहीं ना फिर भी हम अपने ऊपर ही चीजों पे रहते हैं थोड़ा, कि हम खुद से में कुछ कर लें ये वो। बट पूर्ण रूप से शरणागति वही होती है, पूर्ण सरेंडर। तो उस वे में जब आप कृष्ण को पुकारोगे, तो देखना आप जिस मर्जी हाल में होंगे, जैसी मर्जी समस्या आपकी जिंदगी की होगी ना, भगवान उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको सीखने को ये मिलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए। नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिर्न्यथा। श्लोक संख्या 15 अनुवाद।
हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लिया है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। हम्म। अब चूंकि गंगा जल जो है वो कहाँ से निकला है? भगवान जी के चरण कमलों से ही निकला है। उसमें भी ताकत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो मरने के वक्त हम लोग गंगा जल, तुलसी दल देते हैं व्यक्ति को, है ना। अन्य जो काम होते हैं उसमें गंगा जल का इस्तेमाल होता है। कोई मास लगे होते हैं, जैसे चतुर्मास चल रहा है, हम लोग गंगा जल से रोज स्नान करते हैं। मतलब अच्छे अच्छे दिनों में हम लोग नहाते हैं, मतलब, है ना। कार्तिक मास में हम करते हैं, भगवान जी को हम गंगा जल से स्नान करवाते हैं। मतलब ये चीजें पवित्र हैं। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है क्या, कि जिस व्यक्ति ने, जिस महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, कहाँ पे? भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। और ये जो भी उनके कांटेक्ट में आएगा, जो भी उनके संपर्क में आएगा, उनको वो तुरंत पवित्र कर देते हैं। जबकि गंगा जल जो दीर्घ काल तक, दीर्घ काल मतलब कि लंबे समय तक आप उसका प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके ही वो आपको शुद्ध कर पाता है। और नो डाउट जैसे हम नहाते हैं, पानी जो होता है, तो क्या होते हैं, हम पवित्र होते हैं। लेकिन अगर हमारे जो पानी है, जो गंगा जल है, वो आपके, मतलब कि मानो कि आपको एक तरह से पवित्र करेगा बाहरी तौर पे। लेकिन गंदगी जो होती है वो हमारे माइंड में होती है ना, कि हमारे मन में पहले गंदे विचार आते हैं। मानो कि बदले की भावना आ गई किसी के मन में, कि मैं बदला लूंगी। ठीक है, किसी के मन में आ गया कि जेलसी वाला, एनवी वाला कोई आ जाता है इमोशन, कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, ये मेरे से आगे निकल गया, मैं इससे पीछे रह गया। इस वे में किसी को जलन हो जाती है, मैं इसका खून कर दूंगी, मैं इसका कत्ल कर दूंगा। तो ये चीजें जो भी होती हैं, मतलब अलग अलग इमोशंस है ना इंसान के। किसी का जेलसी वाला ज्यादा है, किसी का अहंकार वाला ज्यादा है, किसी का गुस्से वाला ज्यादा है, किसी का लालच वाला ज्यादा है, ग्रीड वाला ज्यादा है। तो ये थॉट्स जो आते हैं पहले हमारे माइंड में आते हैं। अब गंगा जल जो अगर धोएगा तो माइंड को थोड़ा धो रहा है, वो तो हमारी बॉडी को क्लीन कर रहा है। तो माइंड को धोने के लिए हमें क्या, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा। कोई है यहाँ पे गाने वाला? हैंड रेस करो, कौन गाएगा? शिक्षाष्टकम, हैंड रेस करो, कौन गाएगा? रिया माता जी, जी गाओ। चेतोदर्पन्मार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापरम् श्रीः कैरवचन्द्रिकावितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दमबुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पुनरामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनम् नाम्नां कारे बस बहुधा माता जी, निज एक ही पैरा, एक ही पैरा, एक ही पैरा। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। तो इस पैराग्राफ जो माता जी ने गाया अभी, ये शिक्षाष्टकम का पहला ही फर्स्ट पैराग्राफ है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं, कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन तथा बारंबार जन्म और मृत्यु की महादावा अग्नि को बुझाता है। तो यह संकीर्तन आंदोलन जो है सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है, ये भगवान जी ने बताया। ठीक है। अब यहाँ पे जो ऋषियों की एग्जाम्पल दी है ना, ये सीधा सीधा अगर बोले, अगर आसान बिल्कुल भाषा में, जो गुरु महाराज है, गुरु महाराज ने पूरे तरीके से भगवान जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण किया, और उनके संपर्क में आने मात्र से, तभी कहते हैं ना कि साधु संतों के सिर्फ आप दर्शन भी करोगे ना, गुरु महाराज के केवल दर्शन करोगे, कि मतलब कि लाइक आपको पता है कि आपके गुरु महाराज जो है ना, आज वो फ्लाइट से आने वाले हैं, और फ्लाइट से जैसे ही वो आएंगे वैसे ही वो गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, तब भी आप लोग जाते हैं कि वहां पे हम एक नजर, एक झलक देख लें। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको देखने मात्र से लोग शुद्ध हो जाते हैं। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के बारे में ये चीज मैंने सुनी हुई है, कि उनको देखने मात्र से ही लोगों के जो पाप कर्म होते थे ना, वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाया करते थे। अब वो क्यों हो पाते थे, बाकी लोग, हम जैसे लोग क्यों मुक्त हो सकते थे पाप से? क्योंकि उन्होंने भगवान जी के चरण कमलों की शरण शरण ग्रहण की गई है, क्या कर ली हुई है, तभी करके उनके कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आता था, देखने मात्र से ही उसको वो पवित्र कर देते थे। जबकि गंगा जल जो है वो बहुत समय तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है। कि मतलब मानो कि जैसे
कोई कार्तिक मास में चला गया नहाने के लिए हरिद्वार में, डेली स्नान कर रहा है, डेली स्नान कर रहा है, कोई 1 मंथ के लिए गया, कोई साल भर के लिए गया, वहां पे रहकर रोज गंगा जल में नहा रहा है, रोज गंगा जल में नहा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज देखो गंगा जल भी कहाँ से निकल रहा है, भगवान जी के चरण कमलों से तो निकला है ना। किंतु भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान जी के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य जो होता है वो तुरंत ही पवित्र हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, चाहे कोई जन्म से ही शूद्र हो, स्त्री हो, वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। तो भगवत गीता में हमें क्या बताया, जहां पे लोगों को भगवत गीता को लेकर मिसकंसेप्शन है कि भगवत गीता में जहां पे भगवान बात करते हैं ना चातुर्वर्ण्य सिस्टम की, वर्णाश्रम की, जहां पर भगवान बात करते हैं चौथे अध्याय में गीता के 4th चैप्टर में, तो वहां पे लोग कहते हैं कि देखो आपके भगवान ही जात पात बना दी हुई है, भगवान ही भेदभाव कर रहे हैं देखो इनके। तो ऐसा नहीं है। वहां पे शाम वाली क्लास में मैंने पूरा क्लियर किया था, रात के 8 बजे वाली जो क्लास थी, है ना, 2-3 दिन पहले की बात है। वहां पे बेसिकली गेस्ट लेक्चर के लिए गई थी। कौन कौन था उस क्लास में, हैंड रेस करेंगे? हिज ग्रेस विशुद्धानंद दास प्रभु जी की जो गेस्ट लेक्चर था मेरा, एक एक ही बच्चा वहां का। ओके, ठीक है माता जी। तो वहां पे भी हमने बताया था, और आज तो सब में आप जितने भी भक्त यहाँ पे बैठे हैं सबने भगवत गीता पढ़ी हुई है। तो भगवत गीता हमें भेदभाव नहीं बताती है ना। वो कह रहे हैं कि शूद्र हो चाहे स्त्री हो चाहे वैश्य हो चाहे जो मर्जी हो, भगवान जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु जो है, उनका सिद्धांत क्या है, सार्वभौम सिद्धांत। उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, सार्वभौम सिद्धांत। सार्वभौम सिद्धांत का मतलब होता है कि जो सभी के लिए है, ओपन है। ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता, भक्ति करने का अधिकार सबको है। हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, हर कोई इंसान भक्त बन सकता है, कृष्ण के चरणों की शरण हर कोई ग्रहण कर सकता है। चाहे वो क्यों ना हो, क्या बोलते हैं आपका, जानवर ही क्यों ना हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो वहां पर क्या क्या था, शेर था, चीता था, हाथी था, घोड़ा, गाय, गधा, ये लाइक खरगोश, रैबिट, बर्ड्स थे, है ना, गिद्दड़ थे। मतलब सारे अलग अलग व्यवहार वाले जो ये थे जानवर, कि मतलब कि आप कोई सोचे खरगोश, हिरन और शेर, इनकी इनकी क्या हैसियत है, मतलब कि खरगोश और हिरन अगर शेर के सामने खड़े हैं, चीते के सामने खड़े हैं, ये बेचारे कैसे खड़े हो सकते हैं? शेर जो है बड़ा खूंखार है, वो खा खा नहीं जाएगा इनको, खरगोश को और हिरन को एकदम से शिकार नहीं बना लेगा, ये बेचारे क्या कर लेंगे? हाल तो बहुत बार दौड़ते हैं ये। मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा था कि 35 बारी ट्राई करता है एक शेर चीता उसको अटैक करने की, हिरन को। 34 बारी हिरन अपना बचाव कर लेता है, 35वीं बारी हिरन जाके फंसता है कहीं, इतना टफ होता है। लेकिन फिर भी देखो कि मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि अलग अलग व्यवहार है सबके, जितने भी जानवर वहां पे, शेर का अलग, चीते का, खरगोश का, ये बेचारे शरीफ हैं। खरगोश हो गया, ये आपका हिरन हो गया, ये स्वीट से हैं, मतलब कि बहुत इतना हार्म नहीं करते ना किसी को, क्या करते हैं ये बेचारे। लेकिन शेर जो है वो तगड़ा होता है, वो खा लेता है मारकर। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि वहां पर सारे इकट्ठे होकर चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे हरे कृष्ण कीर्तन करते करते चल रहे हैं। तो ये अब जानवर को भी अगर भक्ति करने का अधिकार है। एक चीज और मुझे याद आया, आपको भी पता होगा कि चैतन्य महाप्रभु के समय पे एक कुत्ता था, तो वो दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल करता हुआ मरा था। तो यहाँ पर तो बताया, हमारे शास्त्रों में तो बताया जा रहा है कि जानवर भी, मतलब कि वो भी ले सकता है। तो स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हर कोई व्यक्ति भगवान जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। उसमें कोई भेदभाव, जात पात ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें कि प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को कैसे हैप्पी बना दिया। हिप्पी लोगों ने क्या क्या नहीं किया था। उनको क्या कहा जाता है, मतलब कि हिंदी में तो मलीच भी कहते हैं ना, मलीच टाइप लोग, जो सब कुछ खाने पीने वाले हैं, हर तरह का पाप कर्म करने वाले हैं। जैसे हमको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाले हैं, वो तंगे तगड़े तगड़े तरीके से उन लोगों ने भंग करके रखे हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को देखने मात्र से क्या हुआ, शुद्ध हो गए। और मैंने ऐसा पढ़ा था प्रभुपाद जी के बारे में, और सुना भी था मैंने लेक्चर में, कि प्रभुपाद जी को देखने मात्र से जो लोग होते थे ना, नॉर्मल लोग, वो डिवोटी बन जाते थे, वो शुद्ध हो जाते थे देखने मात्र से। कि मतलब प्रभुपाद जी चल रहे हैं, उनके पीछे हरे कृष्णा करते हुए चल पड़ते थे, उनके पीछे पीछे चले जाना लोगों ने। तो एक शुद्ध भक्त के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो दूसरों को पवित्र रख सकता है, पवित्र कर देता है, इतना ज्यादा, क्योंकि भगवान जी की कृपा होती है। और भगवान की कृपा क्यों होती है? क्योंकि पूर्ण रूप से उन्होंने भगवान जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, इसलिए होती है। इस तरह से वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। और भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का क्या अर्थ है? शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना।
शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। हम डायरेक्ट भगवान कृष्ण को छलांग लगाकर नहीं पकड़ सकते। आईडीसी के कोर्स में भी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। और जिन बच्चों ने मेरे पास किया था उनको भी मैंने अच्छे से करवा दिया था, कि वहां पे हमने पढ़ा था, अगर आपको याद आएगा होगा तो, कि भगवान कृष्ण को कोई भी व्यक्ति छलांग लगाकर नहीं पकड़ सकता। भगवान क्या बताते हैं कि अगर आपको मेरे पास आना है तो मेरे पास सीधा मत आओ, पहले मेरे सेवक के पास जाओ, है ना। गोपीर भर्तु पद कमरयोर दासा दासा दासानुदास, तो ये चीज भगवान बताते हैं। तो इस वे में यही चीज बताया है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है, शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना, कि पहले हमको परमानी गुरु की शरण में जाना होगा, है ना, उनकी सेवा करनी होगी। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वही बात घूम के यहाँ पे बताई हुई है। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान जी की सेवा करना है वे प्रभुपाद और विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं। तो ये मंगल आरती में भी आता है, हमारा सुबह जो हम करते हैं। और वे उन पतित आत्माओं को इस भव सागर से उद्धार करते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कैसे समझाऊं, जैसे समझ गए ना, उप किसको बोलते हैं, उप प्रभु। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है, यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो वही आ गया ना, गोपीर भट्टू पद कमलोर दासा दासा अनुदास, यही लिखी है लाइन। वो मैंने संस्कृत में बोली, यहाँ पर हिंदी में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, श्लोक संख्या 16 पढ़ेंगे। अनुवाद। इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। अब ये वाला युग क्या है, इसको बोला गया कला प्रधान युग। कला प्रधान, यहाँ पे कला क्लेश है, यानी कि कलयुग की बात हो रही है। कलयुग में क्या है, उद्धार पाने, हर व्यक्ति देखो पापी है कलयुग में। ठीक है। आज ही मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि हम फिर भी बाकियों से सोचना, सोनू कितने अच्छे हैं ना, हम फिर भी कितने अच्छे हैं ना, हम भगवान का नाम लेते हैं ना। फिर मैंने बोला बहन, अगर हम इतने अच्छे होते ना तो हम इस भौतिक संसार में होते ही नहीं। हम गंदे ही हैं, अपने आप को इस तरह से सोच के, मतलब अहंकार टाइप नहीं करो कि हम बड़े अच्छे हैं, तभी करके तो हम भगवान का नाम लेते हैं, तभी करके तो हम गीता सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नो डाउट कि उनकी कृपा है हमारे ऊपर, कि हाँ, भगवान ने हम हमारे ऊपर दया दिखाई, हम पर कृपा की। वो आज हम श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, चैंटिंग करते हैं, हरि नाम जपते हैं। लेकिन अपने आप को ये मानना कि हम बड़े अच्छे हैं, अगर हम इतने अच्छे होते ना, सॉरी, तो हम भगवत धाम में भगवान जी के पास वहां पर ही होते, हम यहाँ पे आते ही नहीं पहले। और कलयुग में क्या है, हम पापी लोग हैं सारे के सारे। जो सतयुग में ब्राइट स्टूडेंट्स का बैच था वो निकल गया, फिर द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, मतलब ऐसे ऐसे करके युग आए। अब आगे हमारी बारी आ गई कलयुग के बैच के लोग, तो हम डम्ब मोस्ट डफर वाला बैच जो है वो कलयुग के प्राणियों का बैच है। यहाँ पे हम तरह तरह के पाप पूप करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सती सवित्रे यहाँ पे दूध के धुले में बैठे हैं, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है। एक गाना भी है ना, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। बहुत पुराना गाना है, मेरे मम्मी पापा के जमाने का। मुझे याद नहीं है, शायद हरे कृष्णा राम योधनाथ दास प्रभु जी, आपको शायद ये गाना जहन में आया होगा आपके। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, है ना प्रभु जी, कुछ ऐसा सॉन्ग। हरे कृष्णा राम योधनाथ दास प्रभु जी, अब सुन पा रहे हैं? हाँ जी माता जी, सुन रहा हूँ मैं। जी प्रभु जी, सुन रहा हूँ एक, माता जी। हाँ, एक ऐसा सॉन्ग है ना पुराना, शायद पत्थर मारता था कोई उसमें, पता नहीं कौन था, मुझे हल्की हल्की लाइन याद है। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, पहला पत्थर वो मारे। एक औरत को मार रहे होते हैं शायद से, कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे ही है माता जी, मेरे को नहीं याद आ रहा। हाँ, कुछ ऐसे आया, ही है। वही मैंने सोचा आपके जमाने का गाना है, शायद आपको आता होगा। चलिए, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसी तरह से मतलब कि हम लोग जो है बेसिकली हम तो पापी हैं, पतित आत्माएं हैं, हम लोग अच्छे है ही नहीं है। अगर हम इतने अच्छे होते ना तो हमारा जन्म होता ही नहीं, पहली बात। हम बुरे हैं तभी करके हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, अदरवाइज हम नहीं होते यहाँ पर। हम भगवान जी के पास भगवत धाम में होते। तो प्रभु जी, ये क्या हो गया, एक मिनट, शेयर। तो सभी व्यक्तियों को मालूम है कि ये कैसे जाएगा।
सभी व्यक्तियों को मालूम है कि यहाँ पर क्या है कि भगवान जी का नाम ही एकमात्र सहारा है, और कलयुग से हम हमें अगर लाइक ये जा क्यों नहीं रहा है, कोई बताएगा? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? थम्स अप दे सकते हैं अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो। स्क्रीन लाइक वो वाली, क्या बोलेंगे जिसपे मैं अच्छा दिख रहा है आपको स्क्रीन? ठीक है, मुझे दिख नहीं रही है, ये क्या हो गया? मुझे क्यों नहीं दिख रही फुल स्क्रीन? एक मिनट, स्टॉप शेयर करके दोबारा से शेयर करने की ट्राई करती हूँ, शायद फिर दिखे। मुझे स्क्रीन ही नजर आ रही है। अब आ रही है मेरे को स्क्रीन नजर। तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि सब व्यक्तियों को पता है कि हाँ हम पापी हैं, हम पतित हैं, फिर हमें पापों से मुक्त होने का किसका मन नहीं करेगा? जब पता लग गया है जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां यहाँ पर है, तो फिर हम कैसे निकले यहाँ से बाहर? भगवान जी के बारे में ना आपको श्रवण करना चाहिए। बिकॉज श्रवण करने का प्रोसेस देखो नवदा भक्ति में सबसे पहले बताते हैं। कान के माध्यम से ही हम भगवान जी को अच्छे से जान सकते हैं, अदरवाइज हम उनको नहीं जान पाते ना, क्योंकि कानों से ही शुरुआत होती है किसी से प्रेम करने की, किसी को जानने की शुरुआत। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे भौतिक जगत में क्या होता है कि लाइक वो होता है ना, अ, जैसे जैसे किसी को शादी करनी है किसी के साथ, तो कोई जो होते हैं बिचौले जो शादी करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपका ना मतलब ये बताते हैं ना कि वो जो लड़की है ना वो बड़ी अच्छी है, उसकी मम्मा बीमार हुई थी तो उसने ना अपने जॉब से छुट्टी ले ली थी, वो बड़ी अच्छी लड़की है। तो आप फिर लड़का सोचता है कि हाँ कल को मेरे मम्मी को की प्रॉब्लम होगी, मेरी मम्मा बीमार पड़ेगी, मेरी मम्मा पापा की भी सेवा करेगी। तो कान से अटैचमेंट होती है। लड़के के बारे में बताते हैं कि हाँ भाई हंसमुख लड़का है, फेथफुल है, माँ बाप का आज्ञाकारी है, तो लड़की भी सोचती है कि नहीं, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है कल को मेरे मम्मी पापा का भी ध्यान रखेगा, फैमिली ओरिएंटेड लड़का है। तो हमारे दिल में क्या शुरुआत होती है? कानों से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को स्क्रीन शेयर की है मैंने, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा है कान का फोटो। हरे कृष्णा, थम्स अप दे सकते हैं? क्या आप लोग कान के फोटो को देख पा रहे हैं? थैंक यू भाभे प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभु जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, उसको पढ़ के बता दो प्लीज, हैंड रेस करो। जी प्रभु जी पढ़ो। When the two ears are put side by side, it forms the shape of the heart. Interestingly, the word ear sits right in the middle of the word heart. H, ear, and T. The ear is the way to the heart. So if you want someone's heart, you learn to listen to them. If you want God's heart, learn to listen to Him. जी धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा अभी कि किसी को अगर जानना है तो कानों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। अब हम जैसे यहाँ पे पता लग गया कि भगवान जी का नाम लेना है, लेकिन नाम लोगों से क्यों नहीं लिया जाता है भगवान का? बिकॉज वो उनकी महानता को नहीं जानते हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं। जब कोई किसी से प्रेम करेगा तभी करेगा ना जब उसको उसकी क्वालिटीज के बारे में पता होगा, अदरवाइज कैसे कोई किसी से प्यार कर सकता है? हो ही नहीं सकता ना। तो भगवान जी के साथ कोई कैसे प्रेम करेगा? जब उनसे उनके बारे में सुनेगा, जिज्ञासा करेगा, तो उनके बारे में सुनने का मन करेगा। तो ऐसा कोई भी कलयुग में व्यक्ति नहीं है जो पापों के उद्धार से इच्छा नहीं पाना चाहेगा और जो भगवान जी के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कलयुग अपने कला प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें जिन्हें आत्म श्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा का प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ्य जटिलताओं के कारण प्रकृति की सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए यह संकेत मिलता है कि यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने के मार्ग खोल देने चाहिए और उनके महिमा में कार्यों को
के लिए यशोगान करना चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के पृष्ठों में यानी कि पेजेस में अंकित है। तो यहाँ पे हमारे जो कृष्ण भगवान है ना, उनके बारे में बताया कि उनके बारे में अगर जानना है तो कहाँ से जानना है हमें? शास्त्रों के माध्यम से जानना है। शास्त्रों के माध्यम से कौन हमको बताएगा? अब जिस व्यक्ति को नहीं पता होगा, कौन सीधा लेकर आ जाएगा 7-8 हज़ार रुपए का भागवतम का सेट की बैठ के पढ़ते हैं। ऐसे तो कोई नहीं खरीदेगा ना, कौन जाएगा लाने? नहीं लाएगा। तो हमें क्या करना है? परमाणिक गुरु महाराज की शरण में जाना है, या फिर जो भगवान जी के भक्त हैं, वो हमें भगवान जी के लीलाओं के बारे में, गुण के बारे में, नाम जो है कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है, कलयुग में क्या नाम की हमारी इम्पोर्टेंस है, हमें आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस हमारा क्या है, ये चीज़ें हमको कौन बताएगा? है ना? ये भगवान जी के भक्त ही बता सकते हैं, और तो कोई नहीं बता सकता। और यहाँ पे दूसरी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे दी है उन लोगों की, क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियंस की, कि जो नेता लोग होते हैं ना, आपको हर जगह दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं दिखेंगे, आपको हर जगह दिखेंगे। लाइक ये आपको हर मंदिर में दिखेंगे, मस्जिद में दिखेंगे, गुरुद्वारे में दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे, बिकॉज़ ये अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। सेक्युलर इनको क्यों बनना पड़ता है? अंदर से चाहे ये कट्टर हिंदू भी हो या कट्टर मुस्लिम भी हो, कट्टर सिख भी हो, कुछ भी धर्म का इनका कट्टरपन हो, है ना? लेकिन इनको थोड़ा-सा सेक्युलर रहना पड़ता है, बिकॉज़ इनको वोट चाहिए ना। ऐसे तो खाली इनको एक ही धर्म के लोग वोट देंगे, बाकी नहीं देंगे, तो ये कहाँ जाएँगे? तो ये सबको खुश करने के लिए मस्जिद गए तो वहाँ पे जालीदार वाली टोपी पहन ली, ठीक है? और क्या बोलेंगे, गुरुद्वारे गए तो वहाँ पे जाके पगड़ी पहन ली, मंदिर में आए तो वहाँ पे आके तिलक लगा लिया, कलवा बाँध लिया। तो इस तरह से ये लोग सबको खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। बट ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि इनको भी श्रवण करना चाहिए बेसिकली, श्रवण करना चाहिए। और देखो ये जो आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो हेमा मालिनी है ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा मानती है, और टाइम टू टाइम डोनेशंस वगैरह भी देती थी, गुरु महाराज जी से पर्सनली मिलती भी थी। और क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी जो फंक्शंस होते थे इस्कॉन के, उसमें उनको गेस्ट के रूप में बाकायदा बुलाया जाता था। इनफैक्ट जो उनके हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के जो डिसाइपल्स हैं, गोविंद कृष्ण दास प्रभु, उनके साथ भी वो अपने घर में उनको इनवाइट करती थी हेमा मालिनी, जब उनको पता लगता कि बॉम्बे में आए हैं, मतलब उस साइड पे आए हैं, तो मिलने के लिए बुलाती थी, डोनेशन चेक वगैरह उनको भी देती थी। तो वो ना गुरु महाराज जी से इंस्पायर्ड थे, और गुरु महाराज जी से ना हरिनाम दीक्षा लेना चाहते थे, हेमा मालिनी। तो अ, गुरु महाराज नहीं देते थे उनको। वो कहते थे कि पहले आप अपनी पॉलिटिक्स जो है ना, इसको छोड़ो, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। तो अब वो कैसे छोड़े? वो नहीं छोड़ सकती थी, नहीं छोड़ती थी। अब नहीं छोड़ती थी तो दीक्षा खैर नहीं हुई उनकी। बट यही है कि कहने का मतलब मेरा, अब देखो क्या है, एक होता है नेता, ठीक है? नेता, और हम हैं क्या, हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम लोग हैं भक्ति करते हैं, तो हम भक्ति योगी हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं। आपको याद होगा, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं ग्रुप में, एक माता जी ने मुझसे प्रश्न पूछा था। तो उनका प्रश्न ये था कि उनके एक शिक्षा गुरु थे, और उन्होंने क्या किया कि अ, उस माता जी ने क्या किया, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर हैप्पी ईद करके मैसेज अपना स्टेटस चढ़ा दिया। जिसकी वजह से जो उनके शिक्षक गुरु थे, मेल शिक्षक गुरु थे, उन्होंने उसको डाँटा, काफ़ी डाँटा। या पता नहीं कितना डाँटा, बट मुझे जो माताजी ने बताया कि मेरे को डाँट पड़ी है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से जो प्रश्न किया था माताजी ने, ये प्रश्न किया था कि माताजी मैंने सिर्फ़ व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था हैप्पी ईद का, तो मेरे शिक्षक गुरु ने मेरे को बहुत ज़्यादा डाँटा, तब से मैं उनकी क्लास में नहीं जा रही हूँ। और तब से मैंने उनकी क्लासों में जाना, श्रवण करना छोड़ दिया है, और मेरा मन नहीं करता मैं उनसे सुनूँ या पढ़ूँ कुछ भी। एक गुरु हो, मतलब कि वो भगवान के भक्त हैं, तो वो इतना कैसे शाउट कर सकते हैं मुझ पर? कैसे उन्होंने मेरे को डाँटा, कैसे चिल्ला दिया मेरे पे? तो फिर मैंने उनको समझाया। तो मैंने उनको मतलब कि फिर मैंने देखा कि हाँ, ईद के पोस्ट कहती सारे डालते हैं। मैंने कहा कौन डालता है? कहती पॉलिटिशियंस डालते हैं, बॉलीवुड के सितारे जो होते हैं वो डालते हैं। मैंने कहा एग्ज़ैक्टली डालते हैं। मैंने कहा बॉलीवुड का जो स्टार है, जैसे सलमान खान ने डाला, ऋतिक रोशन ने डाला, संजय दत्त, ये सबने जिन्होंने भी डाला एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? उनको क्या चाहिए? उनको फैन फॉलोइंग चाहिए ना, उनको वोट तो नहीं चाहिए, लेकिन फैन तो उनको हर धर्म का चाहिए। उनकी पिक्चर कौन देखेगा थिएटर में जाकर? ऐसी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी हर पार्टी का बंदा चाहिए, उनको वोट कौन देगा? भक्त को क्या चाहिए? भक्त को तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीं, तवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतुकी त्वयि। है ना? भक्त को क्या चाहिए? भगवान जी की सिर्फ भगवान ही चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं है भक्त को। कोई पैसा नहीं चाहिए, धेला नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए।
और दूसरी चीज जो होती है, जो बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है नेता लोगों में और भक्ति योगियों में। अब जो नेता लोग होते हैं ना, ये एक दूसरे की टांग खींच के नीचे उतारने में लगे रहते हैं। मान लो कि जो अपोजिशन पार्टीज है वो तो आपको दिखाई देता ही है टीवी के ऊपर, इंडिया वार सुनो, क्या किया है पप्पू की सरकार ने, कुछ नहीं किया है, आपने कैसे उंगली उठाई मोदी की सरकार की, कैसे ये लड़ाई झगड़े होते हैं, सब कुछ एक दूसरे को किस तरह से करते हैं। और नो डाउट ये तो अपोजिशन की लड़ाइयां तो होती होती हैं, इनकी अपनी पार्टीज वालों के साथ भी उतनी ज्यादा अंदर अंदर से नहीं बनती। कैसे नहीं बनती? मान लो कि किसी को टिकट मिला, अब ये अपने ही पार्टी को टिकट मिल गया इनका, लेकिन फिर सोचेगा यार मैं इतने सालों से काम कर रहा था, मेरे को नहीं दिया, उसको दे दिया, उसको थोड़ी सी मेरे से ऊंची वाली गद्दी पे बिठा दिया और मैं थोड़ी सी नीचे वाली गद्दी पे आ गया हूँ। तो ऐसे में अपने ही पार्टी का जो मेंबर होगा वो एक दूसरे की पीठ पीछे छुरी घोंपने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, पूरा पूरा तैयार रहता है। ठीक है? या फिर कोई ऊपर ऊंचाइयों पे जा रहा है तो उसकी टांग खींच के नीचे उतारने के लिए तैयार रहता है। ये बात हो रही है नेता लोगों की। ठीक है? सिमिलरली आप बॉलीवुड में भी देखते हो कि उनमें भी राइवल, इस तरह से वो एक दूसरे के राइवल्स होते हैं, अंदर अंदर कोल्ड वार इन लोगों की चलती रहती है, होता रहता है, ये नॉर्मल है इन लोगों की दुनिया में। लेकिन जो भक्ति योगी हैं, जो भगवान जी की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं ना, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये कभी भी नहीं छोड़ते। ये कभी भी नहीं होगा कि एक भक्त जो है ना अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है तो उसका टांग खींच के उसको नीचे कोई उतार कर ले आएगा, कहाँ चला तू, बदनाम आया बड़ा जाने वाला, इतनी माला कर ली 16 की सारियां तू नहीं करनी है, उतर नीचे। कोई ऐसे नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा। उल्टा इंस्पायर्ड होते हैं। बट इस चीज को आप हेल्दी कंपटीशन का नाम दे सकते हो कि आपने प्रभु जी क्या बोलते हैं उसको, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने इस बार, कितनी कितनी बुक्स दे दी? मैंने 100 की है। हरी बोल प्रभु जी, आप कितने अच्छे से करते हो, अगली बार जाओगे ना प्लीज मुझे साथ लेके जाओगे? वो कहेंगे हाँ चलो आप भी चलना। आप कितनी माला करते हो? मैं 20 माला। मैं 16 के ऊपर ही हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी मुझे प्लीज थोड़ा सा आशीर्वाद देना कि मैं भी बढ़ाऊंगा। तो जो दूसरे प्रभु जी होंगे वो कहेंगे कोई बात नहीं, तू मेरे साथ मिलकर माला किया कर, देखना तुम्हारी माला भी अच्छी होगी, मेरी भी होगी, हम दोनों मिलकर करेंगे। तो भक्त जो होता है ना, इसमें मैं कभी भी साथ नहीं छोड़ता। भक्त क्या करता है, अगर आप कहीं खाई में हो, अंधेरे में हो, कुएं में हो ना, वो आपका हाथ पकड़ के आपको रस्सी देकर ऊपर खींचेगा कि आ जाओ ऊपर। लेकिन दूसरे अपोजिट होते हैं, मूर्ख नेता। मतलब कि यहाँ पे तभी करके एक तरह का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मूर्ख नेता तो क्या करते हैं, भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। अब सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब जो है, जो था, जो रहेगा। ठीक है? बाकी जो है मतलब कि इसमें क्या होता है कि नए धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। अब ये जो होते हैं, फलाना ये दे देते हैं आपको, क्या बोलते हैं उसको, कोटा टाइप जो दे देते हैं ना, सब्सिडी दे दिया अपनी पार्टी को। या बच्चा जो पढ़ता है उसको, वो छोटी कास्ट का है तो चलो ठीक है, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देंगे। बाकी बच्चों को चाहिए, 90-90% वाले बैठे रहते हैं, वो 50% वाला नौकरी ले जाता है। तो इस तरह से ऐसी ऐसी ऑफर्स निकालते हैं अपने अपने लोगों की, अपनी अपनी कौम के लिए। ठीक। तो उनके लिए देख पाना संभव नहीं है कि शांति तो तभी करके देखो जो गीता उपनिषद है ना, सॉरी श्रीमद् भगवत गीता, उसमें जो गीता का गुणगान बताया गया, गीता का महात्म्य बताया गया, उसमें साफ बताते हैं कि एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही इष्ट होना चाहिए, सबके लिए एक ही किताब होना चाहिए, एक ही ग्रंथ होना चाहिए, तो सब ठीक है। तो उससे क्या होगा, विश्व में शांति और मैत्री फैलेगी, इसी से होगा। एक ही मंत्र, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जो बेसिक है। तो उससे क्या होगा, शांति सबको मिलेगी, सभी फ्रेंडली तौर के ऊपर समाज में रह सकेंगे, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेव कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है कि यदि हम वास्तविक शांति समझना चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने के मार्ग खोल देने चाहिए। अब भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग कैसे खोलेगा कोई? भगवान के बारे में सुनाकर, सुनकर, पढ़कर ही तो खुलेगा ना, ऐसे तो नहीं खुल सकता ना, ऐसा वाला मार्ग कैसे खुलेगा? क्यों? क्योंकि अब अलग-अलग, जैसे अब चलो सनातन धर्म का ही अगर हम ले लें, मत जाएँ अगर हम कहीं आगे पीछे अन्य धर्मों की तरफ। अगर हम अप्रामाणिक संप्रदायों की बात कर लें, तो उधर ही बड़े सारे लोग भ्रमित करने वाले हमको मिल जाते हैं, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है। तुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, बस तो जो नहीं दिखता वो नहीं होता। इस तरह से आपको मिल जाएँगे लोग। भगवान क्या है? भगवान एक रोशनी है। अच्छा, भगवान खाली लाइट है, सिर्फ रोशनी है भगवान और कुछ नहीं है। उनको समझ में आना चाहिए कि जैसे मैं हूँ, मेरा एक रूप है, ठीक है? रूप है कि मेरा गोल चेहरा है, मेरे बाल हैं, काली आँखें हैं, ठीक? पतली नाक है। रंग है, मेरा रंग बादामी है या गोरा है, मेरी कद है, मेरी हाइट छोटी है, लंबी है, मोटी हूँ, पतली हूँ।
अच्छा, मेरे पापा का रूप रंग है, हाँ मेरे पापा का भी रूप रंग है, मेरे दादू का रूप रंग है, हाँ उनका भी रूप रंग है, परदादा का था, हाँ उनका भी था, लक्कड़ दादा, सुआन पीछे 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 जाते जाएंगे, सबका रूप रंग है। तो जो बनाने वाले हैं उसका कोई रूप रंग नहीं होगा, ऑब्वियसली। उनका भी रूप रंग है, जहाँ जो हमारे, जहाँ जिनके हम अंश है, तो उनका तो बिल्कुल पूर्ण रूप से है, क्योंकि साकार से निराकार आता है, निराकार से साकार तो कभी भी नहीं आता। फूल है तो फूल से खुशबू आएगी ना आपको, खुशबू से फूल थोड़ा निकलेगा, फूल से खुशबू निकलेगी ना। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण को समझने के मार्ग खोल देने चाहिए। अब अन्य जो चीजें होती हैं वो आपको भटकाते रहते हैं, मायावादी, ये निर्विशेषवादी, छायावादी जो होते हैं, शून्यवादी, है ना, ये सब क्या है, ये भ्रमित करते हैं। और प्रभुपाद जी साफ बोलते थे, जो मायावादी, छायावादी हैं, इन लोगों से दूर ही रहना, ये लोग आपकी भक्ति खराब करेंगे, आपका भी दिमाग खराब कर देंगे। बिकॉज जब भक्ति में कोई नया नया आता है, तो उसकी श्रद्धा जो होती है वो कोमल श्रद्धा होती है, उसकी श्रद्धा किसी के भी थोड़ा सा ही लाने के ऊपर ना पूरी तहस नहस हो जाती है, चली जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि शांति के लिए, मैत्री के लिए सारे प्रयास जो है वो हमें कैसे, अगर हम शांति चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण को समझने के मार्ग खोल देने चाहिए। तो उसके लिए तो हमें भगवान के भक्त ही बता सकते हैं, केवल भगवान के बारे में भगवान के भक्त ही हमें बता सकते हैं, अन्य और कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। जैसे आचार्य प्रशांत करके एक है व्यक्ति, और उनकी गीता चल रही है। मैं थोड़े दिन पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी, और वहां पे मुझे एक व्यक्ति, वो जो थे भैया, उन्होंने बोला कि अ, आपको पता है आचार्य प्रशांत को, आप जानते हो? मैंने बोला हाँ हाँ सुना है। तो कहते मैं उनको सुनता हूँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा क्या अच्छा बोलते हैं भैया वो? कहते क्यों, नॉलेज तो बड़ी है उसको। वो तो, मैंने कहा क्या नॉलेज है? मैंने कहा उसके ऊपर तो वो कहता है कि कृष्ण को तो भगवान ही नहीं है। यशोदा मैया ने कृष्ण का मुंह देखा, उसके मुंह में उसको ब्रह्मांड नजर आ गया। ये यशोदा मैया की नजरों का कसूर था, दृष्टि में दोष था। कृष्ण के मुंह में कोई ब्रह्मांड नहीं था, ये तो माँ की ममता थी जो देख रही थी। आप भी चाहो तो अपने बच्चे के अंदर कुछ भी देख सकते हो, आपको बच्चे के अंदर कोई भी रूप नजर आ जाएगा। ये व्यक्ति मतलब बता रहे हैं कि ऐसे जो प्रवचन, प्रवचन तो नहीं बोलेंगे खैर इसको, इसको दूसरों को एक तरह का गुमराह करना बोलूंगी मैं, मिसगाइड करना, करना बोलूंगी, कि भगवान को भगवान ही नहीं माना, तो ये दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, भगवान जिसे कितनी खार खाते हैं, श्रद्धा ही नहीं है उनकी भगवान में। और जब ऐसे व्यक्ति से हम सोचे कि हाँ यार ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है, चल जाके हम इसके पास सुनेंगे, वो भगवान को भगवान नहीं मानता, तो हम क्या करें सुनकर? प्रचार का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने आपको प्रचार किया कि कृष्ण भगवान है, इतना ही बताया, तो आपको, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, परिवर्तित हो जाना चाहिए। मतलब प्रचार, प्रचार सुन के किसी व्यक्ति का, है ना, प्रचार सुनकर क्या होता है कि दिल चेंज होना चाहिए, व्यक्ति का सोच चेंज होनी चाहिए। लेकिन जिसकी है जैसी बनी है उससे और बदतर हो गई, कि भगवान होता ही नहीं है दुनिया में, भगवान है ही नहीं है दुनिया में, ये सारी बातें मनगढ़ंत है। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, दिखाई दे रहे हैं भगवान? मैं तेरे को दिखाई दे रहा हूँ ना, देख मैं तेरा नाक पकड़ू, कान पकड़ू, आंख पकड़ू, पकड़ सकता हूँ ना? अपना पकड़ना चाहो पकड़ सकता हूँ, क्योंकि हम और तुम हैं, इसलिए। तो जो है वो दिखता है, जो नहीं दिखता वो नहीं होता है। तो ऐसे तो फिर बुद्धि भी नजर नहीं आती, दिमाग भी नजर नहीं आता। उनको बोलना चाहिए कि आपके अंदर दिमाग है, वो कहेगा हाँ है, तो दिखाओ हमें खोल के दिमाग, या बुद्धि खोल के दिखाओ। तो क्या होगा, नहीं है, खोल के कैसे दिखाऊं? तो फिर ठीक है, जो नहीं होता फिर वो नहीं होता, फिर हमें भी ऐसे कहना कहना चाहिए रिप्लाई में, है ना? तो कृष्ण को कृष्ण मानना चाहिए, भगवान ही है वो, और साथ में हमें भगवान के भक्तों से ही उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया होता है भगवान जी का। और जो गुरु महाराज होते हैं वो भगवान जी के द्वारा चुने गए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि होते हैं। गुरु महाराज में भगवान जी में कोई अंतर नहीं है, वो हमारा ही उद्धार करने के लिए भगवान की आज्ञा से हमारे पास आते हैं, हमें हमें शुद्ध करते हैं, नाम देते हैं, भगवत नाम लेके जाने का पूरा पूरा सामर्थ्य रखते हैं, ताकत रखते हैं गुरु महाराज, भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं वो। तो हमें उनसे सुनना चाहिए भगवान जी के बारे में। ऐसे नहीं कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता, उसके पास हम सुन लें कि चलो बैठे हैं अपने यहाँ पे, दुकानदारी खोली है हमने, अब दुकान वालों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो ऑनलाइन सुन लेते हैं चार प्रशांत का लेक्चर निकाल कर, क्या बोलते हैं वो, भगवत भगवत गीता का ज्ञान आ जाएगा। ऐसे बड़ी सारी भगवत गीताएं हैं, बड़ी सारी, है ना? तो उसमें क्या है, मतलब 450 से ऊपर भगवत गीता है मार्केट में। महात्मा गांधी ने भी लिखी है, बड़े सारे फेमस लोगों ने भी लिखी है, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से लिखा। मान लो कोई, जैसे महात्मा गांधी पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने वही चीजें लिखी हैं जो पॉलिटिक्स में हेल्प करती हैं। मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने वही श्लोकों को चुना है जो बिजनेस में हेल्प करेंगे। कि जैसे देखो ना, भगवत गीता में है सीक्रेट, भगवत गीता में है राज, क्या, अमीर होने का। तो लोग क्या सोचेंगे, यार भगवत गीता में लिखा है अमीर होने का, चलो चलो सुनते हैं इसका लेक्चर, वही चार पांच लोग
कोई सुना देगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप अमीर हो जाएंगे, हो गएगा हाँ चलो ठीक है। भगवत गीता में क्या है? अमीर बनने का राज, उसके मन में तो यही है, भगवत गीता में अमीर होने का राज होगा। लेकिन भगवत गीता वास्तव में क्या है? श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं हमको। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भगवान जी के अनन्य भक्त है ना, तो उन्होंने जो लिखा है, जो बताया है, वो पूरा का पूरा भगवान जी के बारे में बताया है। बाकी लोगों ने क्या बताया है? बाकी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बता दिया। जैसे किसी ने, पॉलिटिशियन ने अपने हिसाब से बताया, बिजनेसमैन ने अपने हिसाब से बताया। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया वास्तव में कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, उनकी शरण कैसे ग्रहण करें। पूरा भगवत गीता पढ़ते 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 ही हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना? जब आप सोचो, आप अपने आप पे ध्यान दो कि जब आप भक्ति में नए नए आए थे, तो आपको स्मॉल बुक से आप लोगों ने शुरू किया था, फिर भगवत गीता पढ़ी, आज देखो आप भगवान जी से जुड़ गए, आपको पता लग गया भगवान कौन है, तभी करके तो आप भागवतम की कक्षा में बैठे हो ना। नहीं तो आपको क्या मतलब था कि भागवतम सुनने का? कोई भी नहीं आता ऐसे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर, आपको कृष्ण भगवान के ऊपर श्रद्धा है, आपको उनके नाम के बारे में मालूम है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप भक्ति योगी हो, भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हो। कुछ बहुत आगे होंगे, कुछ थोड़ा मीडियम बीच में होंगे, कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग पे होंगे, बिगिनर लेवल लेवल के होंगे। लेकिन कहीं न कहीं भगवान जी की कृपा है आपके ऊपर, तभी करके तो आप यहाँ पर आ रहे हो ना। जब कोई भी कोर्स खोलते हैं, बैच खोलते हैं, तो क्या होता है? 100 लोग आ जाएँगे ग्रुप में कि हाँ, हमने पढ़ना है। उसके बाद टाइम देखेंगे, अब हम नहीं आ पाएँगे। उसके बाद आज मेरी मासी घर में आ गई, आज मेरे को नानी के घर में जाना है। आज मेरा पेट दर्द हो गया, आज मेरे सिर में तकलीफ थी। ठीक है? 4 दिन का लेक्चर छूट गया, अब हम क्लास में जाएँगे, अब हम हमारा छूट गया, अब हम बीच में से क्या सीखेंगे? हमको कहाँ समझ में आएगी? इस तरह से कहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना 2-2, 1-1, 3-3, 4-4 करके बीच में से खिसक जाते हैं, चले जाते हैं लोग। लेकिन जो व्यक्ति पूरा बना रहता है ना, बना रहता है, सुनता है, श्रवण करता है, जैसे कि मैंने बोला था चतुर्मास है। चतुर्मास में संकल्प लो कि आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है, चैंटिंग आप वही 16 के ऊपर हो, ज़्यादा आपने ना माला बढ़ाई है, ना आपने भक्ति बढ़ाई, ना कुछ आप भक्ति से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो। कम से कम खाली श्रवण करने आ जाओ और संकल्प लेकर आओ कि मैं पूरा सुनूँगा। ठीक है? जितना ही पूरा 4 महीने का मैंने आना है, मैंने एक भी क्लास बंक नहीं करनी है। तो फिर आपको भी लगेगा यार मेरे ऊपर भगवान जी की कृपा थी, तभी करके मैं बैठा, तभी करके मैं सुना। बिकॉज़ जो भगवान जी का भक्त होता है ना, वो कभी भी अपने आप को डूअर नहीं मानता, कर्ता कभी नहीं मानता। भगवान जी ही कर्ता होते हैं, हर एक चीज़ के कर्ता वही हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इच्छा शक्ति भगवान ने हमको दी है। हम ये कह के झुठला नहीं सकते भगवान की मर्ज़ी नहीं ना थी, तभी करके तो तुम आया नहीं पढ़ने के लिए। अगर भगवान की मर्ज़ी होती, मैं पहुँच जाता आपकी क्लास में सुनने के लिए। लेकिन नहीं आ पाया, नहीं होगी मर्ज़ी भगवान की। इच्छा शक्ति तो बच्चे आप ही ने करनी थी ना अपनी। आप बोलते भगवान मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा मन है आपके बारे में, और भगवान क्या कहते हैं, तू मेरे पास एक कदम तो बढ़ा कर देख, मैं तेरे लिए 100 दरवाज़े ना खोल दूँ, तो तू मेरा नाम बदल देना। ये भगवान कहते हैं। कि अगर आपको मेरे बारे में जानना है ना, तो भगवान देखो आपको किसी भी वे में आकर बताते हैं। किसी भी वे में आकर आपको भगवान बताते हैं, अपने बारे में ज्ञान देते हैं। भगवान आपको भक्तों से मिला देते हैं, कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये लिंक आया, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जुड़ जाओ, ये तुम्हें माला करवाएगा, यहाँ पे जाकर इस मंदिर में जुड़ो, ये तुम्हें माला देंगे, माला करना सिखाएँगे, भगवत गीता की क्लास तुम्हारी लगेगी, तुम सीखोगे, तुम सुनोगे, तुम पढ़ोगे। इस तरह से तुम मुझे जान सकते हो। हम छलांग लगा के भगवान जी को जफ्फा डाल के नहीं पकड़ सकते, भूल जाओ। कि हमारी डायरेक्ट डीलिंग भगवान के साथ है, इतने पहुँचे हुए कलयुग के प्राणी नहीं है। हमको उनके दासों के माध्यम से गोपीर भरतुज, है ना? पद कमरियोर दासा, 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 दासा अनुदास। उस वे में हमको एक प्रोसीजर दिया गया, उसको फॉलो करते हुए भगवान जी की भक्ति करनी है, एक गुरु के अंडर रहकर करनी है। ठीक है? अब हमारा श्लोक संख्या आ गया जी, इसको बोलते हैं 1717। तात्पर्य, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तात्पर्य, जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और स्वस्थ विविधताओं से पूरी परिपूर्ण है। इनका गुणगान श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, माधव, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा अन्य विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। तो भगवान जी के दिग्गज दिग्गज बड़े बड़े भक्तों का नाम दे दिया, नारद मुनि से शुरू हो गए। ठीक है? तो ये नारद, व्यास, देवल, असित, ये तो आपने भगवत गीता में भी पढ़े हैं। ठीक है? बाकी इनके जिनके नाम यहाँ पे हैं, उनसे भी आप लोग वाकिफ हैं, परिचित हैं, कि ये सभी टाइम टू टाइम भगवान जी की बारे में गुणगान ये करते रहे हैं। इनके द्वारा हम पढ़ पढ़ के हम भगवान जी को जान सकते हैं, जानते रहे हैं।
भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य और ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। तो बताया जा रहा है भगवान जी का जो बनाई गई सृष्टि है पूरी की पूरी, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, दोनों क्या है, ऐश्वर्य, सौंदर्य और ज्ञान से परिपूर्ण है, भरी हुई है तीनों से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से और ज्ञान से भरी हुई है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है, वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। कभी करके तो देखो ना, हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हम फिर सोचते हैं वहां क्या होगा, वहां क्या हो रहा होगा, भगवान क्या कर रहे होंगे, अच्छा भगवान वहां पे कैसे रहते होंगे, वहां पे जो भगवान के भक्त होंगे वो कैसे बैठते होंगे, भगवान की सेवा कैसे करते होंगे। सारी चीजें हम सोचते हैं ना, क्यों सोचते हैं, बिकॉज देखो जैसे कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति को दूसरे की थाली का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी थाली में जितने मर्जी लड्डू समोसे जलेबी हो, दूसरे की थाली में बता ए तेरे पास केक भी है, मेरी थाली में ना केक नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं ना। ऐसे ही हम भौतिक संसार में हैं, चाहे हमारे पास ऐश्वर्य भी हो, सौंदर्य भी हो, नॉलेजेबल भी हम व्यक्ति हों, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, वहां पर क्या है, क्यों है वहां पे, खास बात क्या है, वहां पे सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है, ज्यादा भव्य। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। गुड। वे उन अल्पज्ञ योगों को आकृष्ट करते हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दे दिया प्रभुपाद जी ने, भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए, यहाँ पे जो कुछ भी ना टेम्पररी है, अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं, जिसकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। अब जैसे जो वृंदावन धाम है ना, दो एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे वृंदावन धाम है, और जो भगवान जी का रियल वाला गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पे भगवान नित्य परम हमेशा ही वास करते हैं, है ना, हमेशा रहते हैं। वो वाला वृंदावन जो भगवान का है वो रियल हो गया, लेकिन जो ये वाला वृंदावन जो दिल्ली के पास पड़ता है हमारा, मथुरा वृंदावन वाला, ठीक है, जहां पर अपने भगवान जी लीलाएं कर कर गए हैं, तो वो बेसिकली असली वाले वृंदावन धाम का रेसिप्रोकल है। क्यों? ताकि हम यहाँ पर जाकर थोड़ा सा अनुभव करें, हम देखें, उसके बाद हम सोचें, हम फिर थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि वो वाला वृंदावन धाम कैसा होगा। है उसी की तरह रेसिप्रोकल है, पूरा एक तरह का ही है, उसी की तरह रिलेट करता है पूरा का पूरा। एक तो वो, ठीक है, दूसरी चीज ये भी आ सकती है यहाँ पे, जो तुलना जो सिनेमा से की गई है। अब सिनेमा थिएटर में क्या होता है, जब हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं ना थिएटर में, तो वहां पे क्या होता है, सारी बत्तियां बुत्तियां लाइटें लूटें बुझाकर एक अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम, डिजिटल क्या बोलते हैं, डिजिटल थिएटर ही बोलते हैं ना, हाँ, डिजिटल थिएटर पूरा लगा दें, जिसमें साउंड सिस्टम बड़ा ए क्लास होता है, आंखों के आगे पूरा अंधेरा, तो सिर्फ और सिर्फ चलती क्या है, स्क्रीन। अब सारा तरफ अंधेरा, ताकि आप लोगों का ध्यान आगे पीछे ना जाए, जाए तो कहाँ जाए, स्क्रीन की तरफ। तो आप क्या करते हो, उसमें खो जाते हो, उसमें हम खो जाते हैं कि भाई पिक्चर चल रही है, हीरो आया, हीरोइन आई, अब लड़ाई हो गई, ओ हमारा हीरो मर गया, हम रोने लग जाते हैं, हीरो उठ गया, और जोर से मार मार डाल, दिमाग खराब कर दिया है, ये बड़ा गंदा आदमी है, हम कैसे ज्यादा, कितने ज्यादा हम उसके अंदर घुस जाते हैं। तो जब हमारा थिएटर, जब तक हम थिएटर के अंदर होते हैं ना, तब तक हमारी बुद्धि जो होती है ना, पूरी की पूरी कहाँ होती है, फिल्म के अंदर होती है। हमको कोई चीज अन्य याद नहीं आती क्या हो रहा है, हम टोटली भूल भाल के पूरा पहुंच जाते हैं थिएटर की दुनिया के अंदर, फिल्म के अंदर ही पूरा घुस जाते हैं। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं से आकृष्ट होते हैं, लेकिन ये क्या है, बेसिकली मिथ्या वस्तु है हमारे लिए। वापस जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो वापस वही, हेलो मम्मा कहाँ पहुंचे, घर नहीं पहुंचे, रोटी नहीं खाई मैंने, जल्दी आओ, हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। तो अभी यार फिल्म देख ली, अब दफ्तर जाना पड़ेगा, चलो, अब स्कूल से आज बंक करके फिल्म देखी थी, अब घर जाना पड़ेगा, घर के बाद ट्यूशन जाना, ट्यूशन तो बंक नहीं कर सकते। तो वापस हम कहाँ आते हैं, अपनी रियल जिंदगी में वापस आ जाते हैं, जो वहां पे हम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या था, जो मौजू मेला मस्ती थी आपकी, थोड़े टाइम के लिए थी, तो ये वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं से आकृष्ट हो जाते हैं, कि जो थिएटर में देखा वही जिंदगी हमें लगती है कि हमारी वैसी ही है, बट बाहर आके हमें पता लगता है कि वैसे कुछ नहीं है। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता। अब जो व्यक्ति अंदर बैठा है, बाहर चाहे बम फूट रहे हैं उसको क्या फर्क पड़ता है, बाहर चाहे किसी का मर्डर हो जाए उसको क्या पता, बाहर चाहे उसके घर के अंदर जाके कोई चोरी कर ले, उसको क्या पता। तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता, क्यों? क्योंकि वो मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु जो बुद्धिमान लोग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, जिन्होंने व्यास और नारद जैसे मुनियों का जो मार्ग चुनते हैं, जिनको उनका रास्ता प्राप्त है, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल और आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। अब जो थिएटर में गया था बंदा फिल्म देखने के लिए, उसको टेम्पररी मजा आया ना, थोड़ी देर के लिए, अपनी टेंशन फ्री करने के लिए, माइंड रिलैक्स करने के लिए, कॉमेडी फिल्म देखी कोई, या एक्शन फिल्म देख के अपना दिमाग शांत कर लिया जी।
लेकिन ये क्या था, ये मिथ्या थी ना एक तरह की। उसी को वो सब कुछ मान रहा था अंदर थिएटर में बैठा-बैठा। लेकिन जो व्यक्ति जिसको मालूम है कि नारद मुनि जो उनका पद चिन्हों के ऊपर चलते हैं, तो उनको सुनकर, उनको पढ़कर हमें पता लगता है कि भगवान जी का जो राज्य है ना, वो तो शाश्वत है। शाश्वत यानी कि परमानेंट राज्य है और वहाँ पे सभी सुखी हैं, वहाँ पे कोई दुखी नहीं है। भगवान जी के देश और राज्य में आपको कोई दुखी नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये भी भगवान का ही है, जहाँ पे हम बैठे हैं, ये भी भगवान का ही जगत है। बट वो परमानेंट वाला है। ये वाला तो टाइम टू टाइम कुछ समय के बाद प्रलय होती है, संहार, विनाश, ये चलता रहता है यहाँ पे खेल। वहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा, वहाँ पे रहता है। और वहाँ पे सारे के सारे सुखी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। पता है भगवत धाम में सारे नाचते रहते हैं भगवान जी के साथ, नाचते ही रहते हैं। भगवान की सेवा करते रहते हैं, नाचते रहते हैं। वहाँ पे भूख प्यास नहीं लगती, वहाँ पे कल्पतरु वृक्ष हैं, वहाँ पे कामधेनु गायें हैं। लेकिन हाँ, वो जो चीज़ें हैं वो सारी भगवान जी की सेवा के लिए है। अगर आप सोचो कि आज मैं भगवान जी को ना एप्पल एप्पल भोग लगाना चाहती थी, लेकिन ये वाला पेड़ जो है ना, ये तो मैंगो का पेड़ है। तो आप उससे माँगोगे ना, तू मैंगो का पेड़ है लेकिन क्या मुझे एप्पल देगा? मुझे भगवान जी को भोग लगाना है। वो फटाफट आपको एप्पल दे देगा। क्यों? क्योंकि आप जो माँगोगे वो दे देगा। लेकिन अगर आप अपनी अपनी स्वाद के लिए नहीं देगा आपको, लेकिन भगवान जी के सेवा के लिए जो भी आप मांगेंगे वो आपको देंगे वो पेड़। मतलब कि जो कल्पतरु वृक्ष है जो वहां पर ना, वो वैसे वाले हैं। कामधेनु गायें जो है वो दूध निरंतर देती रहती है। यहाँ पे जो भौतिक जगत की गायें होती हैं वो क्या होता है, मान लो कि आपने कोई दूध वाला लगाया, अंकल हमें दूध चाहिए, हाँ उसने लाग लगा दी। लाग ही बोलेंगे ना, जो डेयरी जो डेली आती है हमारे घर में दूध देने वाले अंकल जैसे आएंगे आपके घर में, वो अंकल आपको दूध देने के लिए आएंगे, 1 महीना देंगे, फिर कहेगा कि अब ना मेरी जो गाय है ना, वो दूध थोड़ा कम दे रही है आजकल। ठीक है। फिर उसका घर में जब बच्चा होगा, गाय के घर में बछड़ा पैदा होगा, वो कहेगा अब आपका दूध हम दे सकते हैं। ठीक है अंकल। तो आप कहोगे अंकल जी 3 किलो दूध दे दो ना हमें, आप रोज 2 किलो देते। कहेगा नहीं, मेरी गाय देती 4 किलो, एक आपके घर में देता हूँ, एक मैं दूसरे घर में देता हूँ। तो इधर की गाय का दूध देने की क्षमता भी लिमिटेड है। वहां पे ऐसी कोई लिमिट्स नहीं है। कामधेनु गाय जो है मतलब अमृत जैसा दूध, मीठा मीठा दूध देती है। ऐसा पढ़ा है मैंने, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है। उन्हें वे अवतार, तो सोचो ना, जब हम वहां के बारे में सुनते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, है इधर की गाय में उधर की गाय में इतना फर्क है, इधर के पेड़ों में उधर के पेड़ में इतना फर्क है। अब जम्मू जम्मू कह रही हूँ, इंडिया मतलब ये इस संसार में आप मेरे को कोई पेड़ बता दो जो मैंगो का पेड़ और एप्पल एप्पल दे दे आपको, केले का पेड़ और संतरा दे दे आपको। कोई है ऐसा पेड़? ऐसा नहीं है ना। लेकिन वहां पे ऐसा है, वहां पे होता है ऐसा। आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में ऐसी चीजें होती हैं। वहां पे ऐसा ही है। जिनमें भी अपने दिव्य धाम की संगति के शाश्वत आनंद, परमानेंट आनंद है वहां पे, उसको प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ को अपने वास्तविक जीवन से जीवन को नकारते रहते हैं। 1 मिनट मुझे वापस पढ़ने दो, मेरा फोकस नहीं बना, सॉरी। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं, हाँ ठीक है। और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी भगवत गीता में चर्चा की है, ठीक है, इस पे हम समय नहीं लगाएंगे। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है। ये भी हमने कल पढ़ा था। कल भागवतम की क्लास में, इसी क्लास में पढ़ता सेम टाइम पे, इससे पहले वाले श्लोकास में। और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है, वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों और ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं। ठीक है। अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये हम श्लोक आगे पढ़ेंगे, पहले अध्याय के तीसरे चैप्टर का 28वां नंबर का श्लोक है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि वहां पे हमको बताते हैं कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही भगवान है। बाकी जितने भी हैं वो भगवान के अवतार हैं, या फिर अवतारों के अवतार, या फिर अवतारों के अवतारों के अवतार, या फिर उनके अंश के अंश के अंश, इस वे में हैं। लेकिन भगवान कौन है? वो कृष्ण भगवान है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, विराम देंगे अपनी वाणी को और समय हो गया, कल हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 18 से। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण।